हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। हम उससे तर कहीं नहीं जा रहे हैं और उससे तर कहीं नहीं। इससे पहले हुई कोर्ट की सुनवाई के दौरान एएसआई ने जो सर्वे रिपोर्ट पेश की थी उससे कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद में मरम्मत के नाम पर कई आधुनिक बदलाव किए गए। शाही मस्जिद का फर्श पूरी तरह से ढक दिया गया, टाइल्स और पत्थरों से फर्श बदला गया, मस्जिद के अंदरूनी हिस्सों में पेंट कर मूल निर्माण को छिपाया गया, जगह जगह गोल्डन, हरा, लाल, पीला रंग पोता गया। एएसआई रिपोर्ट के आधार पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में शाही जामा मस्जिद का नाम बदलने की मांग की, जिसे हाईकोर्ट ने तुरंत मान लिया कि जब कोई सिविल डिस्प्यूट कोर्ट में पेंडिंग है और एक पक्ष ये कह रहा है कि मस्जिद और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हिंदू मंदिर के, तो जब तक वो केस फाइनली डिसाइड ना हो जाए उसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। ये वही संभल है जहां 46 साल पहले सनातनी सबूतों को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन योगी राज में समय का पहिया ऐसा घूमा कि गर्भ में दबे एक एक सबूत चीख चीख कर अपनी गवाही देने लगे। खुदाई हुई और संभल एक बार फिर से प्राचीन स्वरूप में लौटने लगा। लिखा जाने लगा शहर का नया सनातनी अध्याय। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं यूपी में एक और शहर के नाम बदलने की मांग यहां पर शुरू हो चुकी है। इस बार मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग की जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4 मार्च को विधानसभा में हुंकार भरी, साफ कहा कि जो हमारा है वो हम लेकर रहेंगे। तो आज विधान परिषद सदस्य ने बीजेपी सदस्य मोहित बेनीवाल ने राज्य के एक शहर का नाम बदलने की मांग उठा दी। मोहित बेनीवाल ने विधान परिषद के बजट सत्र के दौरान मांग की कि महाभारत काल से जुड़े मुजफ्फरनगर जिले का नाम बदलकर लक्ष्मीनगर किया जाए। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ऐतिहासिक मांग करना चाहता हूं और महाभारत काल से जुड़े जनपद मुजफ्फरनगर का नाम बदल करके लक्ष्मीनगर करने की मांग इस सदन के माध्यम से करना चाहता हूं। मुजफ्फरनगर एक गन्ने का क्षेत्र है, गुड़ की मिठास उस क्षेत्र से आती है, शुक तीर्थ की पावन धरा वहाँ पर है और उस पावन धरा का नाम वो लक्ष्मीनगर के नाम से होना चाहिए। ये मांग मैंने विधान परिषद में रखी है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के निवासियों की, मुजफ्फरनगर जनपद के वासियों की भी मांग यही है और लंबे समय से मांग चल रही है। एक और शहर का नाम बदलने की मांग उठी तो सियासी पारा बढ़ने में देरी ना हुई। बीजेपी ने जहां इसे जनता की मांग बताई तो वहीं सपा ने इसमें भी राजनीति खोज ली। हर सदस्य को अधिकार है, जिस क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व करता है उस क्षेत्र की जनता की अगर कोई डिमांड है तो उसको सदन में उठावे और सदन में मामला उठा है तो जैसी परिस्थिति होगी उसके हिसाब से विचार किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नाम बदलने का काम करते हैं और कोई काम तो करते नहीं, केवल नाम बदलते हैं। अब देखना कहीं हमारा और तुम्हारा नाम न बदल दें। जिस मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग उठी उसका पुराना नाम सरवट था, लेकिन 1633 में मुगल बादशाह शाहजहां ने सरदार सैयद मुजफ्फर खान को जागीर के तौर पर दिया, जिसके बाद उसके बेटे ने शहर का नाम अपने सैयद मुजफ्फर के नाम पर मुजफ्फरनगर रख दिया। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आने के बाद से ही नाम बदलने की प्रथा जारी है। शहर की बात हो या फिर किसी जगह की, योगी सरकार ने नाम बदलने में कोई हिचक नहीं दिखाई। इलाहाबाद का नाम बदलकर उसको प्रयागराज किया, वहीं फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया। साथ ही मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ बेल्हा देवी धाम जंक्शन किया गया। अंतुर रेलवे स्टेशन को माँ चंद्रिका देवी धाम नाम दिया गया। अब अगर यूपी सरकार मोहित बेनीवाल की मांग मान लेती है तो योगी राज में ये तीसरा शहर होगा जिसका नाम बदल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं। आदमखोर के डर से लोग कितने परेशान हैं। दरअसल ये मामला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर का है, जहां आदमखोर तेंदुए और बाघ की दहशत से लोग सहमे हुए हैं। तेंदुए और बाघ का आतंक ऐसा है कि लोग अपना चेहरा ढककर घरों से बाहर निकल रहे हैं। गांव में लोहे की जाल लगाई गई है और आप देखिए इस गोल घेरे के भीतर कैसे ये बाघ और तेंदुए की दहशत लोगों को सता रही है, परेशान कर रही है। हर जगह पहरा दिया जा रहा है, लेकिन डर का जो पहर है वो बढ़ता ही जा रहा है। और आप यह तस्वीरें देखिए, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर का मामला है। रिपब्लिक भारत इस समय बिजनौर के उन घने जंगलों के बीच है, उन गन्ने के खेतों के बीच है, जहां पर लगातार तेंदुए का आतंक देखा जा रहा है।
दिन हो या रात लगातार देखिए वन विभाग की मुस्तैदी यहाँ पर देखी जा रही है, लेकिन यही वो जगह है जहां पर तेंदुए ने आतंक किया था एक महिला पर, जिसकी मौत हो गई थी तुरंत। लेकिन उसके बाद पेट्रोलिंग और तेज हो गई है। पिछले 1 सालों में वन विभाग की टीम ने लगातार इस घटना पर अंकुश भी लगाया है। यही नहीं, इन जंगलों के बीच लगातार पिंजरे का इंतजाम किया गया है। और आप देखिए यहाँ पर गौतम जी हैं जो कि वन विभाग के अधिकारी हैं, किस तरह से ये अपनी पैनी नजर इन पूरे खेतों की तरफ रखे हुए हैं। राइफल टीमें भी इनके साथ हैं ताकि कैसे तेंदुए के लगातार होती घटनाओं पर लगाम लगाया जाए। दूर तक आकाश एक बार 360 डिग्री इस कैमरे को घुमाइए और अंदाजा आप लगाइए कि इस घने जंगलों में, इस घने खेतों में कैसे तेंदुआ बड़े आसानी से अपना यहाँ पर बसेरा बनाते हैं, आसानी से रहते हैं और फिर जब उन्हें कोई अकेले में दिखता है तो उसे अपना निवाला बनाकर कहीं दूर ले जाकर उसे बड़े इत्मीनान से खाते हैं, चबाते हैं और मार डालते हैं। लेकिन अब ऐसी घटनाएं कम हो, इसके लिए लगातार ये टीमें एक्टिव हैं। सर, दिन भर आप लोग ये करते हैं? यहाँ पे करते हैं हम लोग दिन रात? जी। और घटनास्थल वाली जगह भी आप लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर भी देख रहे हैं। मैंने ये भी सुना है कि घटनास्थल जहाँ होती है, जहाँ तेंदुआ अटैक करता है, वहाँ पर 1-2 बार चक्कर भी लगाता है। बात हाँ, चक्कर लगाता है, ऐसी उम्मीद है। हमने इसीलिए पिंजरा लगा रखा है यहाँ पे और बकरी बांध देते हैं क्योंकि मूवमेंट शाम को और सुबह है, तो सुबह भी हमारा गश्त करते हैं और शाम को भी गश्त करते हैं। और अब बात दिल्ली की। दिल्ली में यमुना सफाई का कामकाज तेजी से चल रहा है। मंत्री प्रवेश वर्मा आज यमुना के दौरे पर पहुंचे हुए थे। इसी के साथ बोट पर बैठकर उन्होंने जायजा लिया, निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। यमुना नदी की साफ सफाई को लेकर दिल्ली की बीजेपी सरकार कितनी संजीदा है, ये तस्वीर उसकी गवाह है। एक तरफ बड़ी बड़ी मशीनें यमुना के कचरे को ठिकाने लगा रही हैं, वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा खुद यमुना में उतरकर साफ सफाई का जायजा ले रहे हैं। दिल्ली में जनादेश मिलते ही बीजेपी सरकार मिशन क्लीन यमुना में जुटी है। शपथ लेने के बाद रेखा कैबिनेट मां यमुना का आशीर्वाद लेने पहुंची थी और वासुदेव घाट पर सबने एक साथ मां यमुना की आरती की थी। वहीं चुनाव वाले दिन प्रवेश वर्मा गंगा घाट पर हवन पूजन करते दिखाई दिए। लगातार यमुना की साफ सफाई को लेकर प्रतिबद्ध दिख रहे हैं। यही वजह है कि प्रवेश वर्मा को मिशन क्लीन यमुना का जिम्मा सौंपा गया है। उनका कहना है कि हम जल्द ही यमुना में बोटिंग, जॉगिंग शुरू कर सकेंगे। मैं आपको ये वायदा कर सकता हूँ कि हमारी जितनी मीटिंग्स चल रही हैं और हमारी दिल्ली सरकार भी और भारत सरकार भी जितना इसके ऊपर में सीरियस है, तो हम आपको कोई मान के चलिए 3 साल, 3.5 साल में वहाँ पे जॉगिंग भी कराएंगे, बोटिंग भी कराएंगे। यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाने के संकल्प को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आज सुबह प्रवेश वर्मा नाव पर सवार हुए और बोट क्लब से छठ घाट तक का सफर तय किया। इस दौरान उन्होंने न केवल नदी की साफ सफाई का जायजा लिया बल्कि अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए।